class. In my previous video, I was explaining Akbar and some other Mughal emperors. Today, we'll discuss about Jahangir and Shahjahan. तो जहांगीर आप देख रहे होंगे कि in 1605 to 1627 he remained the emperor of Mughal Empire after death of Akbar. जब अकबर की मृत्यु होगी तो उसका जो बेटा था जहांगीर, he was known as Salim in his childhood. He ascended the throne of मुगल एम्पायर. ठीक है. सबसे बड़ा लड़का था अकबर का, और अकबर के बारे में हमने पहले वीडियो में पढ़ा है. जो दूसरी बात थी कि जहांगीर के बारे में, जहांगीर ही मैरिड टू नूरजहां, जिसका कि नाम था मेहरुन्निसा, और मिर्जा गियास बेग इसके पिता का नाम था. मेहरुन्निसा के ध्यान में रखना है, मिर्जा गियास बेग. और उसे बाद में इसी जहांगीर के द्वारा एतमादुल्ला की उपाधि दी गई. ठीक है, यानी कि उसको एतमादुल्ला नाम से रिवॉर्ड किया गया. और मेहरुन्निसा नूरजहां का प्रारंभिक नाम था, और नूरजहां भी किसने दिया इसको नाम? जहांगीर ने. ठीक है, फिर अगले पॉइंट पर आते हैं. ही वॉज नोन फॉर हिज ऑटोबायोग्राफी तुजुक ए जहांगीरी. हु वॉज नोन? दिस पर्सन जहांगीर. तो जहांगीर अपनी ऑटोबायोग्राफी तुजुक ए जहांगीरी के लिए भी फेमस है, और ज़्यादा फेमस है वो अपने आर्ट्स और पेंटिंग के लिए. शी वॉज ग्रेट पैटर्न. पैटर्न का मतलब होता है संरक्षक, जो संरक्षण दे. आर्ट्स और पेंटिंग को दिया गया जहांगीर के द्वारा. ठीक है, और इसी तरीके से इस एरा को, यानी कि एरा मीन्स इस एज को, ड्यूरिंग 1605 to 1627, this period is also known as golden period of art and painting in Mughal Empire. इसके अतिरिक्त एक और चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर था, चेन ऑफ जस्टिस, जिसको हम बोलते हैं चेन ऑफ जस्टिस. सोने की जंजीर एक इसके महल में, कोर्ट में लटकी रहती थी, पैलेस में, जिसकी की जंजीर ये बांधता था आगरा के अन्य स्थानों पर, जहाँ से इसको लोग क्या करते थे, उस जंजीर को, उस चेन को खींच करके एक इसके कोर्ट में बेल बजती थी. ठीक है, जिससे उसको सुनाई देता था कि कोई उसके पास कुछ कंप्लेंट लेकर के आ रहा है या कुछ अपनी प्रॉब्लम लेकर के आ रहा है. तो ये गोल्ड की बनी हुई थी. सो ही वॉज ऑल्सो नोन फॉर चेन ऑफ जस्टिस. इसलिए इसको बोलते हैं चेन ऑफ जस्टिस, मतलब न्याय की जंजीर. यानी कि उस जंजीर को जब कोई व्यक्ति खींचता था तो उसकी जो बेल थी वो उसके कोर्ट में या पैलेस में बजती थी, जिससे उसे मालूम पड़ जाता है कि कोई व्यक्ति उसके पास आना चाह रहा है फॉर जस्टिस. ठीक है, अब हम बात करेंगे मिलिट्री कैंपेन्स की. मिलिट्री कैंपेन्स अर्लियर अकबर स्टार्टेड एंड दोज कैंपेन्स रिमेन्ड कंटिन्यूड. उनको लगातार जारी रखा गया. जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो ये था कि द सिसोदिया रूलर ऑफ मेवाड़ अमर सिंह ही एक्सेप्टेड मुगल सर्विस. कहने का मतलब है कि मेवाड़ का जो अमर सिंह जो शासक था, उसने मुगलों के अधीन सर्विस स्वीकार कर ली, यानी कि वो मुगलों के अधीन आ गया, हार गया. इसके बेटे का नाम था खुर्रम, द फ्यूचर एम्परर एंड नोन एज शाहजहां, जिसको हम शाहजहां के नाम से जानते हैं बाद में. खुर्रम ही रिवेल्ड इन द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज रेन. अपने जब जहांगीर 1627 के आसपास था, तो उस वक्त अपने अंतिम दिनों पर था शासन के. तो उसी वक्त उसके बेटे शाहजहां ने, जिसको कि खुर्रम नाम से भी जाना जाता था पहले बचपन में, उसने रिबेल कर दिया, विद्रोह कर दिया. रिबेल का मतलब विद्रोह कर दिया. और अपने पिता को क्या हुआ, इसका जो इसका पिता यानी कि जहांगीर था, वो जब कहीं अफगानिस्तान से वापस लौट रहा था तो रास्ते में ही इसकी मृत्यु हो गई थी. और इसका जो खुर्रम यानी कि शाहजहां था, इसका कद बढ़ गया. ठीक है, पावर बढ़ गई. इसकी माँ ने इसको कोशिश की. माँ कौन थी इसकी? शाहजहां की नूरजहां. उसने ये कोशिश की कि इसको मार्जिनलाइज किया जाए, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रही और शाहजहां
शासक बन गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं शाहजहाँ के बारे में कि शाहजहाँ क्यों फेमस है। हिस्ट्री में कुछ चीज़ें हैं जो आपने बहुत बार सुनी होंगी, जैसे ताजमहल। हु बिल्ट ताजमहल? सो ही वॉज वेरी पॉपुलर फॉर ताजमहल एंड इट्स, ठीक है, ही बिल्ट ताजमहल इन मेमोरी ऑफ हिज वाइफ मुमताज। अपनी पत्नी मुमताज की याद में ही इसने ताजमहल बनाया था। और ये आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो ताजमहल बनाने वाला जो आर्टिस्ट था उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, दूसरा और एक चीज़ और, पीकॉक थ्रोन यानी कि मयूर सिंहासन जिसको बोलते हैं, ये भी इसी के द्वारा बनाया गया, जिसमें कि बाकी के मुगल एम्परर बैठते थे और उसमें बैठना अपनी शान समझते थे उस थ्रोन में, उस क्या बोलेंगे उसको, सिंहासन में। ठीक है, बाद में उसको नादिर शाह नाम का एक इन्वेडर आया और वो उसको ईरान लूट करके ले गया था। ठीक है, इसीलिए इसके टाइम को भी बोला जाता है गोल्डन एरा ऑफ आर्किटेक्ट, यानी कि स्थापत्य कला का स्वर्ण युग। अब हम देखते हैं इसके द्वारा क्या कैंपेन्स किए गए। जो कैंपेन्स पहले से थे उनको कंटिन्यू रहे। ठीक है, अफगान नोबल खान जहां रिबेल्ड, इसी के शासन में एक अफगान सेनापति था जिसका नाम खान जहां था, उसने भी विद्रोह किया, लेकिन इसके विद्रोह को दबा दिया गया एंड ही वॉज डिफीटेड, उसको हरा दिया गया शाहजहाँ के द्वारा। इसके अतिरिक्त बुंदेल्स जो थे उनको भी डिफीट किया गया, द बुंदेल्स वर डिफीटेड। अहमदनगर बिकेम द पार्ट ऑफ मुगल्स, अहमदनगर पर उसने पूरा अपना कब्जा कर लिया शाहजहाँ ने और मुगल साम्राज्य में मिला लिया और ये इसका एक अभिन्न हिस्सा बन गया। ठीक है, और इसके अतिरिक्त था अंतिम, जब इसका जब अंतिम शासन चल रहा था और ये यानी ग्रू ओल्ड, तो इसका बेटा औरंगजेब था जिसने अपने पिता को इम्प्रिजेंट मतलब कि जेल में डाल दिया, बंदी बना दिया और उसकी पूरी लाइफ के लिए, और औरंगजेब इसके बाद शासन करने लगा। ठीक है, औरंगजेब ने एक दो और युद्ध किए इसके अपने भाइयों के साथ, इनमें दारा शिकोह के साथ भी एक बैटल किया जिसको हम शामूगढ़ का बैटल बोलते हैं, जिसमें दारा शिकोह की हार हो गई थी। ठीक है, और औरंगजेब इसको उत्तराधिकार का युद्ध भी बोला जाता है, ताकि क्योंकि इस बैटल के बाद ही औरंगजेब पावर में आया और मुगल एम्परर बना। ठीक है, अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे औरंगजेब। थैंक यू।